हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुस्कान रगवानी और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 6 के बारे में, विच इज़ टिश्यूज़। तो अब तक के वीडियोस में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा और ये पढ़ा कि दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली, विच आर प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया प्लांट टिश्यू के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एनिमल टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यू जिसने देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें मैंने बताया है अबाउट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में मैंने क्या बताया, इट इज़ बेसिकली द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट। ये क्या करता है, प्लांट को किसी भी तरह के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर कोई भी बैक्टीरिया फंगस जो उसको अटैक कर रहा है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सिमिलर फंक्शन जो है एपिथेलियल टिश्यू का एनिमल्स के केस में होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 4 तरह का होता है। हाँ, तो ये जो टाइप्स हैं और इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। इसका मतलब क्या, यही कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे बॉडी की कवरिंग पे होता है। कवरिंग यानी कि सबसे आउटरमोस्ट सरफेस पे। अब ये सरफेस सिर्फ और सिर्फ हमारे बाहर की बॉडी नहीं है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पाइप्स हैं, फूड पाइप हो गया या फिर जो हमारा विंड पाइप होता है, हर जगह उसकी लाइनिंग में और उसकी कवरिंग में जो है एपिथेलियल टिश्यू होता है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि लाइनिंग और कवरिंग में क्या डिफरेंस है। देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी ट्यूब है, अब चाहे इसको ईसोफेगस ले लो या फिर इसको विंड पाइप ले लो, तो इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा ना, बाहर वाला, ये बाहर, इसके ऊपर जब एपिथेलियल टिश्यू होंगे तो हम ये कहेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू आर कवरिंग द ट्यूब। यानी कि अगर ये बाहर प्रेजेंट है तो कवरिंग की बात हो जाती है, ठीक है, कवरिंग की। लेकिन अगर ये इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ये ट्यूब है, इसके अंदर इस जगह पे, अगर इसके अंदर पूरे सराउंडिंग में उसे कवर कर रहे हैं इस तरीके से पूरा, तब हम कहेंगे कि ये लाइनिंग में प्रेजेंट है। तो एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग में भी प्रेजेंट होते हैं और कवरिंग में भी प्रेजेंट होते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने एपिडर्मिस के बारे में भी पढ़ा था, इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। एपिडर्मिस में भी हमने देखा था दैट देयर वर नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। क्यों? क्योंकि अगर किसी को भी हमें प्रोटेक्ट करना है और सेल्स के बीच में अगर ज़्यादा स्पेस हुआ तो उसके अंदर से तो कोई भी चला जाएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाएगा। तो इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू आर वेरी टाइटली पैक्ड। अब टाइटली पैक्ड है तो इससे ही सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि ये जो है कंटिन्यूस शीट में प्रेजेंट होंगे। और वो क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी है या फिर कोई भी ऑर्गन है, उसको पूरा कवर करने के लिए उसे कंटिन्यूटी में रहना पड़ेगा। तो अगर ये टाइटली पैक्ड है और फिर इसे पूरे ऑर्गन को भी कवर करना है, तो इसीलिए दे आर कंटिन्यूसली इन नेचर, दे एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं ये, ठीक है। अब ये पॉइंट तो मैंने बता ही दिया दैट दे आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। वो ये है कि जितने भी तरह के ये एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, ये एक लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर अगर ये सेल्स प्रेजेंट हैं, ये इनका न्यूक्लियस हो गया, तो ये हमेशा एक लेयर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद वो नीचे जो भी उसका ऑर्गन होगा या जो भी चीज़ होगी, तो क्या होगा, कोई भी ऑर्गन होगा उसके ऊपर एक बेसमेंट लेयर होगी और उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू की पूरी कंटिन्यूस शीट होगी। अब उसका क्या फ़ायदा होता है, इसका ये फ़ायदा होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होने से जो सेल्स हैं उनको एक बेस मिल जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि बेस, ये एक बेस प्रोवाइड करती हैं कि जो भी सेल्स हैं ये इनके ऊपर रहें। तो इस तरीके से इनको हेल्प मिलती है कि एक कंटिन्यूस फैशन में प्रेजेंट रहे और इसे ये बेस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ऊपर नीचे ना हो। सेकेंडली, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी थिंग्स जो भी सेल्स को प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो कोई भी
गैसेस वगैरह हो, हर चीज़ जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू जो है इन सेल्स को मिलती है। सो दिस वाज अबाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स कि एपिथेलियल टिश्यू इज़ वेरी सिमिलर टू द एपिडर्मिस टिश्यू ऑफ प्लांट। तो इसको हमेशा दिमाग में रख के बात करनी है। एपिडर्मिस जैसे हमने देखा इज़ अ कवरिंग टिश्यू, हाँ, तो एपिथेलियल टिश्यू इज़ ऑल्सो द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। तो जैसे ही एपिथेलियल आए ना, हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि इसका मेजर फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन का, ठीक है। और यही चीज़ आप जो है इसके टाइप्स में भी लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइप्स जो है प्रोटेक्टिव ही है नेचर में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बिकॉज दे हैव टू बी प्रोटेक्टिव, तो ये किसी भी सब्सटेंस को अलाउ नहीं करेंगे और इसके लिए दे हैव टू बी वेरी टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो ये बहुत टाइटली पैक्ड होता है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस आर नॉट प्रेजेंट। तो ये हो गया, फोर्थ पॉइंट भी आ गया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देन सेपरेटेड बाय अदर टिश्यू थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि कोई भी टिश्यू होगा उसकी कवरिंग जो होगी सबसे पहले बेसमेंट लेयर होगा और उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होगा, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। और लास्ट, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से एपिथेलियल टिश्यू जो है एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। तो इसका एक और पॉइंट हो गया कि ये कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं है आप सीक्वेंस में याद रखो, बस सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। कवरिंग प्रोटेक्टिव होता है टिश्यू, देन इट इज़ टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक होता है तो फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, और फिर ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से दे आर प्रेजेंट इन अ कंटिन्यूस शीट। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, समझ आ गए, याद हो गए। अब नेक्स्ट आता है इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में तो सबसे पहला वही होगा जो मैं स्टार्टिंग से चीख चीख के बोल रही हूँ कि इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो सबसे पहला आ जाएगा प्रोटेक्शन का, ठीक है। प्रोटेक्शन हम सबको पता है किस चीज़ से होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होगा, कोई फॉरेन बॉडी से होगा, सबसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। लाइनिंग क्या है, लाइनिंग बताइए। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लाइनिंग का मतलब जो ट्यूब है उसका अंदर वाले पार्ट में जब ये प्रेजेंट होते हैं तब हम कहते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या माउथ। यानी माउथ की भी अगर ये लाइनिंग प्रेजेंट है तो मतलब कि अंदर वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन। देन थर्ड फंक्शन आता है एब्जॉर्प्शन का। अब एब्जॉर्प्शन ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन बेसिकली करते हैं ये लोग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का, ओके। तो यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, और ये सबका जो है एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, किस तरीके के थ्रू जो वाटर है वो आगे पहुंचाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी जान लेते हैं। देन कम्स एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किस चीज़ का होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट। तो फंक्शन क्या हो गया, जो मैंने चीख चीख के बोला, सबसे पहले प्रोटेक्शन। कुछ भी ध्यान ना आए, एपिथेलियल टिश्यू जैसे ही दिमाग में आए लिख देना, प्रोटेक्शन करता है। और एपिथेलियल एपिडर्मिस में कंफ्यूज मत होना। एपिडर्मिस जो है प्लांट में प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन किस चीज़ से, किसी भी फॉरेन बॉडी से, किसी भी फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे। सेकेंड पॉइंट, इट लाइन्स द माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो है, जो हमारा माउथ होता है, फिर उसके बाद ईसोफेगस यानी कि जो हमारा फूड पाइप होता है, फिर स्टमक आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जितना भी ये जो डाइजेशन वाला सिस्टम होता है ना, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये बेसिकली एक बहुत लंबी सी ट्यूब होती है जो हमारे माउथ पे शुरू होती है एंड एनएस पे ख़त्म होती है, ठीक है। दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। और इसकी सबके में लाइनिंग जो किसकी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की। देन एब्जॉर्प्शन क्या करता है, वाटर का और मिनरल्स का। देन एलिमिनेशन किस चीज़ की करता है, वेस्ट का। सो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इज़ एपिथेलियल टिश्यू।
इसका हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कवर कर दिया। अब आते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। दिस वाज अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज हमने बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ा। तो इसके बारे में जानने के लिए आगे मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो जब तक हम लोग मिलते हैं, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।